अस्सलामुअलैकुम। ये लैंड क्रूज़र है और इसका इंजन है 4.5 1996 का ये मॉडल है और पेट्रोल इंजन है, इनलाइन 6 भी कहलाती है ये। और इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट कंप्लीट कर ली है। इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं इसको इंस्टॉल। और हमने जो इस गाड़ी में ये किट इंस्टॉल की है उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें लगाई हैं वो हम आपके साथ शेयर करते चलते हैं। तो ये हमारी रिले की 2 अदद कनेक्शंस यहाँ से आ गए। रिले यहीं कहीं है करीब में। अच्छा जी, तो ये आ गई हमारी रिले। ये तार चला गया उसका और ये पाइप है जो कि HHO गैस जिसके अंदर से आ रही है और ये फ्यूल लाइन के साथ से पीछे डिग्गी तक हम ले गए हैं। यहाँ बात करें हम तो ये फ़िल्टर से पहले हमें जगह मिल गई थी इजीली, तो यहाँ से हमने इसके अंदर जो है ना ये पाइप अपना डाल दिया है। ये हमारा पाइप और हवा के साथ मिलके ये HHO गैस चली जाएगी इंजन में। इंजन में HHO गैस डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो अनबर्न फ्यूल होता है पेट्रोल जो कि कंप्लीट नहीं जल पाता वो जलना शुरू हो जाता है। यानी 40% से बढ़ के वो 60-70% तक जो है वो पेट्रोल बर्निंग जो है ना शुरू हो जाती है उसकी, जिससे गाड़ी का पिक बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हम लगाते हैं उससे हम पेट्रोल कम कर लेते हैं EFI के अंदर, तो उससे हम पेट्रोल कम डालते हैं और उस कम पेट्रोल की जगह हमने HHO गैस गाड़ी के अंदर ही बना के एक सेपरेट फ्यूल इसको दे दिया है जो कि हाइड्रोजन खुद भी जलेगी और पेट्रोल को भी जलाएगी। इसके साथ साथ पानी जब टूटता है तो उसमें ऑक्सीजन भी मिलती है, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन भी एयर के अंदर बढ़ जाती है, तो जिससे पेट्रोल को जलने में फ़ायदा होता है और ज़्यादा वो अच्छा जलता है। तो ये तो थी यहाँ की। इसके साथ ही हम बात करें डिग्गी की, तो यहाँ हमने अच्छा जी ये हो गया और ये आ गया, बस काफ़ी है। तो ये एक साइड में हमारी किट रखी गई। इसका स्टोरेज नहीं होता, टैंक नहीं होता इसके अंदर, और ये छोटी सी किट होती है। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ डिस्टिल वाटर डलता है। पानी टूटकर गैस खुद बन जाती है HHO गैस, वो हम पानी से बनाते हैं। ये बबलर है जिसके अंदर बबल बन रहे हैं। ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के हैं जो कि इस किट ने बनाई है गैस और पानी तोड़ के। उसके लिए थोड़ा सा हमें करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता। तो इंजन के ऊपर करंट की वजह से कोई लोड नहीं पड़ता जनरेटर के ऊपर, या अक्सर लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा करंट लेंगे तो जनरेटर जो है वो कुछ चीज़ ख़राब कर देगा या बहुत ज़्यादा लोड डालेगा, ऐसा नहीं होता। साइलेंसर की बात करें, एग्जॉस्ट की स्मेल थोड़ी सी चेंज फील होती है। ये लगने के बाद चुभती नहीं है। तो मैं यहाँ इजीली बैठा हुआ हूँ तो भाप जो है वो आ रही है। भाप तो वैसे भी आती है, हाँ वो बढ़ गई है पहले से, आमतौर पे ज़्यादा हो जाती है। और पेट्रोल चूँकि पहले से ज़्यादा जलता है, मिक्सर उसका बहुत अच्छा सेट हो जाता है, तो वो गाड़ी जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा आता है। इसमें नमी नहीं है, नमी आ रही है सिर्फ, लेकिन पानी जिस तरह से ड्रॉप होता है वो ज़ाहिर नहीं है। इसको हम कर लेंगे सेट। थोड़ा सा चुभ रहा है अभी भी, तेज़ स्मेल हल्की सी है। और ये हो गया हमारा साइलेंसर, उसकी कंडीशन हमने दिखा दी आपको। और यहाँ हम बात करें तो ये हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भाई साहब ने ख़ुद भी लगा रखी हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि एयर फ्यूल रेशो कैसा है इस वक्त। तो ये है, दूर से दिखाता हूँ उधर, ये इसका फ्यूल रेशो जो है वो आ गया जो कि इन्होंने लगा रखा है। इसके अलावा ये भी है 12। तो हमारा आंसर ये आ गया जो कि फ्यूल को कम करेगा। इससे हम फ्यूल को एडजस्ट करते हैं, चलते हुए ज़्यादा अच्छा फील होता है पैडल पे कि गाड़ी जो है वो अंडर पावर तो नहीं हो रही। जितनी हमने HHO गैस दी है सिर्फ उतना ही हम उसको घुमा के पेट्रोल कम करते हैं, तो पहले जैसी गाड़ी चलेगी। तो ये इसकी सेटिंग हो गई, ये चलते हुए ज़्यादा अच्छा फील होता है इसमें। तो बस इसकी सेटिंग बस यही है। ये हमारी टोटल किट थी जो हमने इंस्टॉल की है। और इंशाल्लाह जो है वो कार्बन जो है वो इंजन का सारा साफ़ रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट जो होता है वो ये पानी बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको साफ़ रखता है। इंजन का टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री तक कम हो जाता है। सेटिंग इसकी पेट्रोल की यहाँ से हो जाएगी, बाकी हम देख चुके हैं। दैट्स इट।